So students, our next chapter is triangle. So students, in this chapter our main topic is congruency of a triangle. But if we want to understand the congruency of triangle, it's very necessary to understand the meaning of a triangle, types of a triangle, and many more. So let's start with the introduction to triangles. A triangle is a three-sided polygon is called ट्रायंगल. मीन्स क्या कह रहा है कि ट्रायंगल क्या है, थ्री साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल. सिंपल है, नाइन्थ क्लास है तो ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट है हमारी थोड़ी प्रॉपर्टी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं. रिवाइज कर रहे हैं अभी मैं पढ़ा रहा नहीं हूँ, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ. थ्री साइडेड ट्रायंगल की थ्री साइड होती है. नाउ एवरीवन, थ्री वर्टेक्स एंड थ्री एंगल्स की तीन ही वर्टेक्स होती हैं, तीन ही एंगल होते हैं और तीन ही साइड्स होती हैं. एंड सम प्रॉपर्टीज, सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स इज़ 180 डिग्री. एवरीवन नाउ आई होप कि इनका जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, चाहे हमें कोई भी ट्रायंगल दिया होगा. देन उसके बाद है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. क्या बोल रहा है कि जब हम किसी दो एंगलों का, ठीक है, सॉरी, दो साइड्स का सम करेंगे, दो साइड्स का सम करेंगे तो वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा तीसरी साइड से. टू साइड्स की लेंथ का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा. ये थी हमारी ट्रायंगल की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. तो आपको पता है कि जो टाइप्स हैं ट्रायंगल की वो हमने टू कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट की हैं. फर्स्ट है हमारी according to their angles and the next one is according to their sides. So let's see the types of triangles. Let's see टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमने डिस्कस कर लिया है. अभी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमारा डिस्कस हो गया. देन हमारा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, जो कि आज का आपका मेन टॉपिक है चैप्टर का. तो क्या टू फिगर्स आर ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रुएंट, क्या बोल रहा है कि दो फिगर्स या दो ऑब्जेक्ट को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड साइज. या अगर उनका सेम शेप और सेम साइज़ होगा तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे. और इफ़ वन हैज़ द सेम शेप एंड साइज एज द मिरर इमेज ऑफ द अदर, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज देखते हैं तो वो भी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सिंपल वर्ड में कहें तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होंगी कि जिनकी सेम साइज़ होगी और सेम शेप होगी. वो दो फिगर्स या दो से ज़्यादा फिगर्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी. लो पता चल गया. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. Your lighting is guiding me. I feel that I like it. No place we can hide it. So hard not to find it. जैसे मैं ये दो पेन दिखा रहा हूँ आपको, इसमें क्या है, दोनों देखो सेम साइज़ के हैं, सेम शेप के हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों पेन आपस में क्या हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं. दोनों पेन आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. क्लियर. सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. एंड शेप्स हैं, है तो सेम शेप हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. जैसे अगर हम इसको उठाएं, इसके ऊपर रखें, देखो जब जैसे हम इसको रखते हैं तो आपको दूसरी वाली नीचे वाली नहीं दिख रही है, मतलब इनका जो एरिया है वो भी क्या है, सेम है. एक और टॉपिक आया कि कॉन्ग्रुएंसी फिगर का एरिया भी इक्वल होगा. ठीक है. एंड सेकंड थिंग कि देखो जिसमें लेंथ मतलब इसकी ट्रेपिज्म फॉर्म में है ये, और ये हमें एक के ऊपर एक रख रहे हैं, दूसरा नहीं दिख रहा है हमें, तो ये दोनों शेप्स क्या हुई हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हुई हैं. सो लेट्स सी. अब हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. हमें और डिफरेंट शेप्स पे सिर्फ समझना था, उनका कोई हमारे पर इस चैप्टर में कंसर्न नहीं है, बट हमारा है ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी. अब ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कब कहेंगे हम, जब कोई दो ट्रायंगल होंगे जिनका साइज सेम होगा, शेप सेम होगी, तो उस टाइम वो कॉन्ग्रुएंट्स होगी. हम इसको चेक करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इसको एक के ऊपर दूसरा रख लेंगे. ठीक है. तो एग्जैक्टली देखो पूरा फिट हो रहा है, एक के ऊपर एक पूरा एग्जैक्ट आ रहा है. तो जब हम एक के ऊपर एक रखें तो इनका एरिया देखो, दोनों एरिया सेम ले रहे हैं. इनकी लेंथ, ये वाली लेंथ भी सेम है, ये भी लेंथ सेम है, ये भी लेंथ सेम है, एंगल सेम है दोनों, तभी तो ये इक्वल आ रहे हैं. तो इस फॉर्म में जो ट्रायंगल होंगे जिनकी लेंथ, साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, एंगल्स की
मेजरमेंट इक्वल होगी वो हम कह देंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट का डिनोशन करने का साइन डिनोट किससे करते हैं हम कॉन्ग्रुएंट को डिनोट करने का साइन है सिंपली इक्वल टू डालो और इसे ऊपर से इस फॉर्म में बना दो, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। क्लियर है। अब सम रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी के, वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे 5 रूल्स हैं जिनसे हम ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। फर्स्ट कर सकते हैं हमारा है साइड एंगल साइड, सेकंड है एंगल साइड एंगल, थर्ड है एंगल एंगल साइड, ट्रिपल है फोर्थ है ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड, और लास्ट वन है आपका राइट हाइपोटेन्यूज साइड, कि आपका एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए और एक आपका कोई साइड इक्वल होनी चाहिए। हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स सी। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा क्या है साइड एंगल साइड। SAS मतलब साइड एंगल साइड कब होगा, जब हमें कोई दो ट्राइंगल्स गिवन दी होंगी जिसमें एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी इक्वल होगी, उनके साथ टच होता हुआ दूसरा एंगल, और दूसरी साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है दूसरी साइड। मीन्स कहने का कि टू साइड्स के बीच एक एंगल इक्वल होगा, कि दोनों साइड्स और एक एंगल, मतलब ये दो साइड इसकी और बीच वाला एंगल अगर इक्वल होगा आपका, ऐसी कंडीशन मिलेगी तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। क्या है कि अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का हमें ये मिल गया कि एक साइड इसकी साइड के इक्वल है, बीच वाला एंगल दोनों का, और साइड का दूसरी साइड भी दूसरी साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक। सेकंड क्या कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल, कि जैसे इधर एग्जांपल लिए है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बीच में साइड आ गई तो ये साइड इसी की साइड दूसरी की साइड इक्वल है। तीसरा एंगल तो ये थर्ड इसका एंगल और ये भी एंगल, तो एंगल बीच में साइड और एंगल टच होते हुए जाना चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है एंगल एंगल साइड, कि हमारे दो एंगल होने चाहिए कंटिन्यूस फॉर्म में, फिर उसका एक साइड होना चाहिए। तो देखो पहले ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, फिर इसी के साथ टच होती हुई एक लाइन, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल PABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइड साइड साइड, कि तीनों साइड है, फर्स्ट साइड इसकी साइड के इक्वल है, सेकंड इसकी साइड के इक्वल है, थर्ड, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। अब साइड है तो साइड तो तीनों कंटिन्यूस होंगी, ये तो होगा ही होगा। हमारा RHS राइट हैंड साइड नहीं है, इधर है राइट हाइपोटेन्यूज साइड, कि आपका एक एंगल दोनों का राइट होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल होनी चाहिए, और थर्ड एक कोई साइड इक्वल होनी चाहिए दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड में। अगर आप देखो पहले 90 इधर भी 90 राइट मिल गया हमें, हाइपोटेन्यूज इसका और इसका दोनों का इक्वल है तो हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, और तीसरी ये बेस इसका भी बेस और इसका भी बेस दोनों का इक्वल है, दैट इज साइड हमारे पास एक और आ गई। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR सिंपली। अब एक और टॉपिक यहाँ से हमारा बनता है कि CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि जब हमारा कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं जैसे ये, तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट हैं, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट हैं, जैसे हमने ये साइड ये हमने ले ली थी, पहले क्या लिया था एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहला तो आ गया हमारा ये तो हो गया। सेकंड हमने ले लिया था AC इज इक्वल टू PR, और AC किसके इक्वल ले लिया था PR के, और BC इज इक्वल टू QR। बट इन तीन चीज़ों को छोड़ के हमारे पास अभी भी तीन और चीज़ें हैं, जैसे कि हमें पता है कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं, इसमें हमारा एक एंगल कवर हुआ है और 2 साइड्स कवर हुई हैं, मतलब हमारे पास अभी 2 एंगल्स हैं और एक साइड कोई रिमेनिंग है। जब हम ये कह दें कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मीन्स उसके बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं कहने के लिए कि उसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं और इक्वल हैं, सॉरी। तो जैसे हमारे पास ABPQ हमें नहीं दिया था इक्वल, जब हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो हम फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं AB जो है वो PQ के इक्वल है, ठीक। एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है। सिमिलरली एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है। तो ये तीनों हमने किससे लिखे, बाय CPCT,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बट ये तभी चलेगा जब हमारा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा तो हम ये CPCT नहीं लगा सकते जब तक कॉन्ग्रुएंट नहीं है। पहले आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, देन उसके बाद आप CPCT से बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं उनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो और इक्वल भी कर सकते हो। आई होप कि आपको ये ट्राइंगल्स की टाइप्स एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे एंड देन एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू।